हर तरफ इस समय जल जमाव है, बाढ़ के बहुत ज़्यादा आसार हैं। उत्तर प्रदेश में खास करके गोरखपुर, देवरिया जनपद इससे बहुत प्रभावित है। लेकिन मैं जो खबर आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो कुछ और है दोस्तों। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि अपने देश में बहुत से अपराधी इसलिए बच जाते हैं और बहुत से अपराध इसलिए दब जाते हैं कि उसमें पीड़ित जो पक्ष होता है, परिजन होते हैं, कई बार मुंह खोलने से ही कतराने लगते हैं, आवाज़ उठाने से ही बचने लगते हैं। आप लोगों को बता दूं कि ऐसे हालात बहुत हैं अपने देश में और ऐसे लोग बहुत हैं अपने देश में। जी हाँ, नमस्ते। मैं अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने पेज पे आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अभी जो खबर बताने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है ये, और इसमें आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसी युवती जो रविवार को अपने बगल में ही एक दोस्त के जन्मदिन पार्टी में गई हुई थी और उसके बाद देर रात तक वो घर नहीं लौटी। परिजन उसे ढूंढने लगे, पुलिस की मदद ली गई, जिसके घर पर वह गई थी उससे भी संपर्क साधा गया और कोई सुराग नहीं मिला, कोई सूचना नहीं मिली। इससे परेशान वो लोग रात भर परेशान रहे। लेकिन आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि सोमवार की भोर में वह युवती मिल गई, मिली बदहवास हालत में। बगल में ही एक जंगल था, उस जंगल में कुकरेल पिकनिक स्पॉट बोला जाता है, वहाँ की ये घटना है, वहाँ का ये मामला है। वहाँ पर ये बदहवास मिली लड़की। और आप लोगों को बताएं कि इसने जो कुछ भी अपने परिजनों को बताया हो, लेकिन परिजन पुलिस को कोई भी बात कहने से कतराने लगे। उन्होंने कहा कि बस ये रास्ता भटक गई थी, गलती से घर जाने के लिए निकली थी, इसकी मानसिक हालत उतनी ठीक नहीं है, इसलिए ये जान नहीं पाई इसे कहाँ जाना है और ये रास्ता भटक गई थी। आप लोगों को बताएं कि लखनऊ में दोस्त की पार्टी में ये किशोरी गई हुई थी और देर रात तक इसका सुराग न मिलने से परेशान हो गए थे परिजन। इसके बाद खोजबीन के दौरान किशोरी घर के पास ही कुकरेल जंगल में बदहवास हालत में पाई गई। परिजनों ने किशोरी के रास्ता भटकने की बात कही और चुप्पी साध ली। पुलिस को कोई भी बयान नहीं दिया और पुलिस वाले भी खैर यही चाहते हैं कि भाई इसमें अगर कोई अपील करता है, कोई अगर रिपोर्ट दर्ज कराता है तो फिर कोई आगे जांच बढ़ाई जाए, वरना बात खत्म किया जाए। इंदिरा नगर थाना प्रभारी रामफल प्रजापति के मुताबिक बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। परिजनों ने भी इस बात की पुष्टि की है। एहतियातन मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। परिजनों ने मेडिकल कराने से भी इनकार कर दिया। इंदिरा नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी अपने दोस्त के यहाँ गई थी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, और वह उसके बाद लौटी नहीं। सोमवार की सुबह में वो मिली खोजबीन के बाद। और समझिए कि कुकरेल जंगल मतलब जंगल टाइप का स्पॉट टाइप का जगह था, वहाँ पर ये भोर में भटकती और बदहवास हालत में मिली थी। ऐसे में क्या कयास लगाया जा रहा है क्षेत्र में, तो इस बात की चर्चा थी कि उसके साथ कोई गलत हुआ है, कोई उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था और उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है। लेकिन परिजन इससे मुकर गए। किशोरी भी इस बात से कहीं ना कहीं कुछ बोल नहीं पाई। एक्चुअल सही कहा जाए तो परिजनों ने उससे बोलने ही नहीं दिया। और जो कुछ भी हुआ हो, उसके पिता ने भी इस बात से इनकार कर दिया कि लड़की के साथ कोई अनहोनी हुई है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं हुई है, हमारी बेटी ठीक है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे हो जाते हैं, कई बार अपराधी बच जाते हैं अपराध करके, और कई बार बहुत सारे अपराध दब जाते हैं, उनका रुख मुड़ जाता है क्योंकि परिजन इस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं। दोस्तों, गाजीपुर एसीपी सुनील कुमार शर्मा ने भी बताया कि किशोरी के साथ दुष्कर्म वाली चर्चा जो है भ्रामक है, कुछ भी नहीं हुआ है और निसंदेह ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मान लेते हैं, यही सत्य मान लिया जाए और इसे ही आधार मानकर भगवान करे कि उसके साथ कुछ न हुआ हो, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ आप लोगों को लखनऊ से ही एक और खबर आ रही है जिसे बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप लोगों को बताएं, ये खबर बहुत विस्तार पूर्वक है, इसे अलग से एक पोस्ट में बताएंगे। लेकिन आपको एक बात दूसरी बता दें, आजमगढ़ जनपद की एक घटना को, जिसमें एक दूल्हे को जो शादी उसकी होनी थी और वह बारात लेकर जाने की तैयारी में था, और समझिए बारात लेकर निकला भी था, लेकिन उसे कुछ लोगों ने बंदी बना लिया, उसे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। कुछ बाइक सवार आए और उसे किडनैप कर ले गए, उसकी कार सहित उसे किडनैप करके अगवा करके
3-4 घंटे तक रखा गया और बंधक बनाकर रखा गया। हरौला के गहजी भीलमपट्टी गांव में मोहम्मद सरताज की पुत्री से होना तय था और यह दूल्हा जो बनकर जा रहा था कप्तानगंज कोयनहा मार्ग होते हुए भीलमपट्टी जा रहा था बारात लेकर, और दूल्हे के कार के साथ 3 महिलाएं भी सवार थीं और उसी समय कुछ लोग आए और उसे किडनैप कर ले गए। समझ लीजिए कि 3 घंटे बाद अपहरणकर्ताओं ने दूल्हे को और परिजनों को छोड़ दिया। लूटपाट की आशंका जताई जा रही है कि लूटपाट किया गया, और इसमें सबसे बड़ी आशंका जो जताई जा रही है वो ये है कि कहीं न कहीं यह प्रेम प्रसंग का मामला है। ये कयास लगाया जा रहा है कि यह मामला उस युवती से कहीं प्रेम प्रसंग का रहा होगा, उसके प्रेमी आदि ने यह कारनामा किया होगा। वैसे उस युवती का जो दुल्हन बनी थी उसका भी बयान पुलिस लेगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब आप सोचिए कि ऐसे मामले जब आते हैं तो क्या होता है। ऐसा अगर रिश्ता हो भी जाए तो क्या होगा। यानी एक बार अगर मन में बैठ गई बात दूल्हे के कि भाई उसकी दुल्हन होने वाली दुल्हन, इस तरह के मामले जो उसके साथ हुए हैं, अपहरण जैसा मामला हुआ है, उसमें वही अगर कहीं उसका प्रेमी अगर शुमार है तो फिर क्या वो उसको जीवन भर निभा पाएगा उसके साथ जो रिश्ता बनने जा रहा था। तो ये मामला हुआ है। वैसे वो अब छूट चुका है और अब उसके साथ ऐसी जो अनहोनी होनी थी वो नहीं कुछ भी हुई है, बस लूटपाट का मामला दर्ज कराया है उसने। तो चलिए आजमगढ़ से एक और मामला आप लोगों को बता दें कि एक सहायक शिक्षक पर हेडमास्टर के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। आजमगढ़ का ही मामला है, अजमतगढ़ ब्लॉक का। जी हाँ, छपरा सुल्तानपुर कंपोजिट स्कूल में हेडमास्टर रीता देवी ने अपने सहायक अध्यापक विजय कुमार सिंह के खिलाफ डिप्टी जो वहाँ के जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनसे उन्होंने शिकायत दर्ज की थी कि ये रेगुलर स्कूल नहीं आते और बहुत ज़्यादा इनकी छुट्टियां होती हैं, गैप करते हैं, और 10 बार शिकायत दर्ज करा चुकी थी हेडमास्टर। इससे कहीं ना कहीं जो सहायक अध्यापक है उसने मारपीट किया। इसकी वीडियो भी वायरल हुई है, यूट्यूब वगैरह पर आप लोग देख सकते हैं। और इसमें शिकायत के बाद जो डिप्टी दीनानाथ सैनी हैं उनसे कई बार शिकायत की गई थी और उसके बाद भी वह इस बात से सुधरा नहीं था, ऐसा कहना है हेडमास्टर का। अब ऐसे में क्या कार्रवाई होती है ये अब देखने वाली बात है। हेडमास्टर रीता देवी के अनुसार विजय कुमार सिंह से कई बार उसकी शिकायत की गई लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, ये मनमानी करता रहा। और बीएसए से भी शिकायत दर्ज की गई है और बीएसए का कहना है कि अब इस मामले की जांच की जाएगी और कार्रवाई किया जाएगा। बीएसए अतुल सिंह ने बोला कि हमारे मामले संज्ञान में मामला आया था और इस पर जांच करके पूरी तरह से निष्पक्ष जांच की जाएगी और इसमें जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसा है, शिक्षा विभाग हो या राजनीति हो चाहे समाज हो, हर तरफ कुछ न कुछ अफरा तफरी मची हुई है। आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज़ के इस पेज पे। आप लोगों का फिर से मैं कुछ और खबरों के साथ आता हूँ, हाजिर होता हूँ। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वरुणावती जी, बहुत बहुत शुक्रिया वरुणावती जी, और दीना संघवी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मचंद साहनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दीना यादव जी और बहुत बहुत शुक्रिया। धर्म यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया। पिंटू प्रजापति जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जांगीड़ जी शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर तरुण सिंह बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अजय कुशवाहा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। यद जी बहुत बहुत शुक्रिया, और शंकर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। रामावतार मीणा जी बहुत बहुत शुक्रिया। एमडी हसीन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रकाश भारती जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। और मैं चाहूँगा इस पोस्ट को साझा किया जाए और इसके बाद का जो पोस्ट है वो भी बहुत ही शानदार रहेगा। एक ऐसे विषय पर है जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है। उनके एक बयान को जो है आपत्तिजनक बताया गया है। कौन सा वो बयान है मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आप लोगों को। गौरीशंकर तपारिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद जायद जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकाश भारती जी और श्री नारायण निषाद जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों को। अनिल गुप्ता जी शुक्रिया अनिल जी, और वंशराज गौतम जी बहुत बहुत शुक्रिया वंशराम जी। राम
दहर्ष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप मित्र जो भी देख रहे थे, जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।